जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ लूफ़ी था, वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और इस तरफ बिग मॉम थी, जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वह तुरंत ही कहती है कि जब तक सांजी की शादी एकदम आराम से हो जाएगी, तब तक मुझे तुम जो चाहे वह बोल सकते हो। और इस तरफ लूफ़ी था, वह तो एक ही चीज़ चाहता था कि वह यहाँ से जल्द बाहर निकले और जहाँ पर उसने सांजी से वादा किया था, उस स्पॉट पर जाकर खड़ा हो जाए। और तभी वहाँ पर बिग मॉम होती है, वह अचानक ही कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक्स भी कहना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पास एक रेयर ट्रेजर बॉक्स आया है और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है। और तभी बिग मॉम होती है, वह सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि जिस दिन फिशमैन आइलैंड पर लूफी था, उसने बिग मॉम की सारी कैंडीज खा ली थी और उसके बदले में उसने अपना सारा ट्रेजर दे दिया था। और तभी बिग मॉम कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि उसमें क्या था, क्योंकि जैसे ही तुमने वह ट्रेजर मुझे दिया, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं था कि तुमने क्या गवा दिया था। क्योंकि दोस्तों, लूफी ने जब वह ट्रेजर दिया तो उसके साथ यहाँ पर जो तमाते बॉक्स था, वह भी उस ट्रेजर में ही था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो तमाते बॉक्स है, वह रॉयल फैमिली के जो मेंबर हो उन्हें ही दिया जाता है। मतलब कि अगर किंग नेपट्यून है तो वह अपने बेटे को ही दे सकते हैं, पर पता नहीं गलती से उन्होंने लूफी को क्यों दे दिया। और वह तुरंत ही कहती है कि यहाँ पर जो तमाते बॉक्स है, वह मैं कल खोलूंगी पूरी की पूरी वेडिंग के सामने। पेरेस पेरो होता है, वह तुरंत ही आगे आता है और लूफी को मारकर वापस अंदर भगाता है। और तुरंत ही बिग मॉम कहती है कि मुझे मालूम चला है कि मेरी जो बेटी लोला थी, उसे भी तुमने मार डाला है। और तभी नामी होती है, वह यह सारा कंफ्यूजन क्लियर करती है और कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जो लोला है वह मेरी फ्रेंड है और उसने मुझे एक दिन यह वीवर कार्ड दिया था और उसने कहा भी था कि अगर तुम न्यू वर्ल्ड में जाओ तो मेरी मॉम है, वह भी एक पायरेट है और अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। और तब मुझे मालूम नहीं था कि उसकी मॉम और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम होगी। पर तुरंत ही इस तरफ बिग मॉम होती है, वह इतना ही सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि लोला थी, वह अभी तक जिंदा थी। वह तुरंत ही कहती है कि आखिरकार उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे छोड़कर चली गई और अभी तक वह जिंदा है। इस तरफ उसके जितने भी बेटे और बेटियां थी, वह सब तो और भी ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। बिग मॉम थी, वह लोला को टोटली हेट कर रही थी और तुरंत ही कहती है कि अगर वह अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब एक ही है कि मुझे उसे मारना होगा, क्योंकि अगर वह लड़की ने जैसा मैंने कहा था वैसा किया होता तो आज तक मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। इस तरफ नामी होती है, वह तो खुद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिरकार कौन अपनी बेटी को ही मारना चाहता है। पर तुरंत ही बिग मॉम कहती है कि अगर उसने अभी तक मेरा साथ दिया होता तो मैं किंग ऑफ द पायरेट्स कब की बन चुकी होती और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब मुझे करना भी नहीं पड़ता और तुम्हारा जो सांजी है वह तुम्हारे पास ही होता। पर तुरंत ही इतना ही सुनकर अपना जो लूफी था वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेटी के थ्रू किंग ऑफ द पायरेट बन सकती हो तो यह तुम्हारी गलती है। जो लोला ने चॉइस ली थी वह उसकी थी और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट बनना है तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इतना ही कहकर लूफी होता है, वह बिग मॉम को फाइट के लिए चैलेंज करता है, पर वह उसके सामने नहीं आती। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है ट्रेजर रूम, जहाँ पर स्मूथी के साथ तामागो था, वह अभी तक वहाँ पर खड़ा था और उन्हें मालूम था कि जब तक वह दोनों इसके अंदर है, ट्रेजर रूम में कोई भी नहीं आ सकता और जो रोड पोर्निग्लिफ है वह एकदम सेफ रहेंगे। पर फाइनली अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक हॉलवे था, वहाँ पर एक भी सोल्जर नहीं थे और यहाँ पर जो दो सोल्जर्स थे उन्हें यही डाउट हुआ कि आखिरकार इतना अंधेरा क्यों है। पर उन्हें मालूम नहीं था कि जो पेड्रो था वह उनके पीछे ही था और वह तुरंत ही उनके आगे आता है और उन दोनों को अचानक ही मार डालता है। और फाइनली पेड्रो था, वह 5 साल पहले यहाँ पर आ चुका था और उसे मालूम था कि यहाँ की सिक्योरिटी कैसे काम करती है और वह तुरंत ही अपना डाइवर्जन क्रिएट करता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें वन बाय वन मारने लगता है और उनके ढेर करने लगता है। और इस तरफ जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें मालूम चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई घुसपैठिया जरूर आया है और वो लोग तुरंत ही यह सारी की सारी बातें तामागो को कह देते हैं। पर जो रियल बैटल था वह तो बस अभी स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि एक तरफ अपना पेड्रो था, वह वन बाय वन जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ही तेजी से हरा रहा था और वह तुरंत ही ट्रेजर रूम के दरवाजे के सामने आता है और उसके पास कुछ एक्सप्लोजिव भी थे। पेड्रो की एंट्री और उसके अटैक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे, क्योंकि वह तुरंत ही जो एक्सप्लोजिव होते हैं उन्हें दरवाजे पर फेंक देता है और वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी सोल्जर्स होते हैं उन सबको मार डालता है। और तुरंत ही वहाँ पर जो दरवाज़ा था वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, पर वहाँ पर का जो एक्सप्लोजन का आवाज़ था वह अंदर तक जा चुका था और वह कंटिन्यूसली बॉम्ब फेंकता रहता है। और इस तरफ तामागो था, वह सरप्राइज था, वो तुरंत ही बाहर की रिपोर्ट जानने की ट्राई करता है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता।
था। और इतना ही देखकर इस तरफ स्मूथी होती है वह तुरंत ही खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऑलराइट, यहाँ पर जो फन है वह तो बस अब चालू हो रहा है। और जैसे ही वह बाहर देखती है सारे सोल्जर मरे हुए थे। और उसके बाद का हमें सांजी का सीन दिखाया जाता है और वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। अपनी जो सिगरेट्स थी वह तो उन्हें एक कैंडी की तरह ख़त्म कर रहा था और उसे यही मालूम नहीं चल रहा था कि आखिरकार लूफी के साथ क्या हुआ होगा। और अगर उसने यह शादी कर ली तो उसकी कैप्टन की जान भी बच जाएगी। और वो तुरंत ही पुडिंग के बारे में सोचने लगता है और उसके पीछे ही बावरा बन जाता है। और उसे मालूम था कि पुडिंग जैसी लड़की उसे वापस कभी नहीं मिलेगी। और वह तुरंत ही कहता है कि पुडिंग, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा और हम दोनों की एक छोटी सी हैप्पी फैमिली होगी। और इस तरह पुडिंग थी वह अपने मेड के साथ खड़ी थी और उसकी मेड तुरंत ही उसे कहती है कि बिग मॉम ने मना किया है और कहा है कि तुम्हारा जो वेडिंग ड्रेस है वह वही खुद सिलेक्ट करेगी। और इतना ही सुनकर पुडिंग होती है वह निराश हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने लगती है। और वह याद करती है कि बिग मॉम ने भी उसे कहा था कि वह उसकी एक कठपुतली है। और तुरंत ही वह याद करती है कि जब लोला वहाँ से भाग रही थी तब लोला ने पुडिंग को एकदम सिंपल वर्ड में कहा था कि मैं अपने पसंदीदा लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ। और यही सारी बातें पुडिंग याद करती है। और इस तरफ उसे याद था कि बिग मॉम है वह उसकी शादी कभी भी नहीं होने देगी उसके पसंदीदा लड़के के साथ। और लूफी था वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह तुरंत ही 1 बाय 1 जितने भी लोग होते हैं उन्हें चैलेंज करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करते। पर तुरंत ही वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है और वह तुरंत ही उनको न्यूज़ देता है कि जो ट्रेजर रूम है उसमें कुछ घुसपैठिए हैं वह आ चुके हैं और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पहले तो पेरिस पेरो होता है वह कहता है कि अगर स्मूथी वहाँ पर है तो हमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर तुरंत ही जो माउंट डोर था वह टेंशन में आ जाता है क्योंकि इस तरफ बिग मॉम थी वह वेडिंग की तैयारी कर रही थी। पर यहाँ पर जो टेंशन का माहौल था वह तो ओरिजिनली बस स्टार्ट ही हो रहा था क्योंकि बिग मॉम के जो जितने भी मुसीबतें थी वह सब खत्म नहीं बल्कि 1 बाय 1 बढ़ रही थी। और उसे जैसे ही मालूम चला कि जो ट्रेजर रूम है वह धीमे धीमे और भी ज़्यादा बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो रहा है वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अपना जो पेड्रो था वह जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से मार रहा था और पूरे कासल में वह उन एक्सप्लोजिव को फटाके की तरफ फोड़ रहा था। स्मूथी और तमागो यह दोनों तुरंत ही बाहर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी हमें फाइनली सीन दिखाया जाता है अपने ब्रुक का क्योंकि जो पेड्रो था वह एक डाइवर्जन था और इस तरह ब्रुक होता है वह कहता है कि जो शो टाइम है वह बस अब स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो सोल किंग है वह इस शो में आ चुका है। इस तरफ तामागो था वह पेड्रो को ढूंढने के लिए निकल चुका था और वह चाहता था कि जो 5 साल पहले हादसा हुआ था उसका बदला वह खुद लेगा। पर अचानक ही वह रुक जाता है और स्मूथी से कहता है कि अगर पेड्रो यहाँ पर है तो उनके साथ जो स्ट्रॉ हैट का मेंबर था वो कहाँ पर है। और वह तुरंत ही समझ गया था कि ब्रुक था वो ज़रूर ट्रेजर हाउस पर हमला करेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ब्रुक था वह तुरंत ही ट्रेजर हाउस के दरवाजे के सामने आ गया था और जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें हराने लगा था। और इस तरफ यहाँ पर जो दोनों गेट कीपर थे वह तुरंत ही ब्रुक को देखकर डर जाते हैं और तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पर इस तरफ ब्रुक था वह भी कहता है कि थैंक गुडनेस तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। और इतना ही सुनकर यहाँ पर दोनों के दोनों लोग डर जाते हैं और ब्रुक होता है वह तुरंत ही उन्हें हरा देता है। और फाइनली ब्रुक था उसे मालूम था कि उसे क्या करना था पर उसके सामने ऑलरेडी बिग मॉम के जितने भी सोल्जर्स थे वह सब खड़े थे। तामागो होता है वह तुरंत ही स्मूथी से कहता है कि तुम्हें दरवाजे के बाहर खड़ा रहना होगा क्योंकि वह भले ही पोलिंग लिस्ट की कॉपी ले ले पर यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जहाँ से वो अंदर गया है वहाँ से ही वह बाहर आएगा। और इस तरफ ब्रुक था उसके माइंड में तो कुछ और ही प्लान था। वह तुरंत ही सामने देखता है कि उसके सामने जितने भी बिग मॉम के सोल्जर्स थे उनके बारे में पेड्रो ने उसे ऑलरेडी बता दिया था। और वह तुरंत ही कहता है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक शो चालू होने वाला है और लेडीज़ और जेंटलमैन आप सब रेडी हो जाइए। पर वह कुछ भी करे उसके पहले बिग मॉम के जितने भी सोल्जर होते हैं वह सब उस पर कूद जाते हैं और तुरंत ही उसे घेर लेते हैं। पर अपना ब्रुक होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता और उसके डेविल फ्रूट का यूज़ करता है। और इसके डेविल फ्रूट और बिग मॉम के डेविल फ्रूट का ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा क्योंकि जैसे ही उसने गिटार बजाना चालू किया उसकी जो सोल थी वह एकदम अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी और वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे उन सबकी सोल बाहर निकल चुकी थी। और ये था ब्रुक का नया फॉर्म। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है सांजी का जो बिग मॉम के एक पायरेट के साथ खड़ा था और सांजी तुरंत ही उससे पूछता है कि मुझे अच्छे फ्लावर चाहिए और उसके लिए
दीजिए मुझे कहाँ जाना होगा। और तुरंत ही वहाँ पर जो बंदा होता है वह उसे एड्रेस दिखा देता है और सांजी तुरंत ही वापस पुडिंग के बारे में सोचता है कि आखिरकार वह दोनों कल मैरिड हो जाएंगे और इतना ही सोचकर वह बावरा हो जाता है। फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कैरेट और चॉपर का सीन, क्योंकि इन दोनों की जान तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। ब्रूली थी वह कैरेट को पका रही थी और कहती है कि आज हमारी दावत है, पर ओरिजिनली जो चॉपर का प्लान था वह काम कर रहा था, कि यहाँ पर कैरेट नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट एक मेंढक था जो मिरर वर्ल्ड में से आया था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना था। जैसे ही वह ऊपर देखता है कैरेट थी वह वहां से चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, और यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब समझ रहे थे कि यहाँ पर जो मिरर वर्ल्ड से डुप्लीकेट है वो यह सब कुछ बोल रही है। जैसे ही रैंडोल्फ उसे काटने जाता है इस तरफ कैरेट होती है वह तुरंत ही एक जोर से पत्थर फेंकती है और ये जो पत्थर होता है वह सीधा रैंडोल्फ को लगता है और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह कुछ भी नहीं समझ पाते कि आखिरकार रैंडोल्फ अचानक ही कैसे गिर गया। फाइनली कैरेट होती है वह वहां से जंप मारती है और अपने डुप्लीकेट पर गिरती है और इस तरफ रैंडोल्फ होता है वह उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, पर वह ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि चॉपर था उसे मालूम था कि रैंडोल्फ को हैंडल करना सचमुच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इस तरफ कैरेट थी वह तुरंत ही उस उबले हुए बर्तन को लात मारती है और उसमें से जितना भी पानी होता है वह तुरंत ही अपने ब्रूली पर गिर जाता है और ब्रूली होती है वह तो कुछ समझ भी नहीं पाती और तुरंत ही अपने ही रसोई में वह खुद खाना बन चुकी थी। फाइनली जो चॉपर का प्लान था वह वर्क कर गया और इस तरफ ब्रूली थी वह हार चुकी थी। चॉपर होता है वह तुरंत ही बिना किसी देरी के अपने ह्यूमन फॉर्म में से छोटे फॉर्म में आ जाता है और तुरंत ही रंबल बॉल का यूज करके वह अपने मॉन्स्टर पॉइंट का यूज करता है और उनके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ लूफी था वह बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था और वो उस मॉन्स्टर क्रीम से कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे सांजी से मिलने जाना होगा। पर तुरंत ही वहाँ पर अचानक पुडिंग होती है वह उनसे मिलने आती है और लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि पुडिंग अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई और तुम मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि जो सांजी है वह मेरा उधर वेट कर रहा होगा। इस तरफ पुडिंग होती है वह कुछ भी नहीं बोलती और वह क्रीम मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इन दोनों से बात करनी है और तुरंत ही जैसे ही वह उस गेट को खोलती है पुडिंग होती है वह अंदर जाती है और कहती है कि मुझे माफ करो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो भी मैं पूरा नहीं कर पाई और मैं सांजी को उस जंगल में ला भी नहीं पाई। और इस तरफ वह तुरंत ही कहती है कि मुझे एक बात कहनी है और यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लूफी होता है वह तो अपने सांजी से मिलना चाहता था, पर तुरंत ही नामी होती है वह कहती है कि तुम बोल सकती हो। और जैसे ही पुडिंग ने उन्हें बताया कि सांजी है उसने मुझे प्रपोज किया है और कल हम लोग मैरिड हो रहे हैं, इतना ही सुनकर यहाँ पर दोनों के दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सांजी है वह उनको मिलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन इस तरफ सांजी था वह तो पुडिंग के साथ शादी करने जा रहा था और उसके क्रू का तो उसने एक बार सोचा भी नहीं और यही शॉकिंग मोमेंट था।